साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुजन भारत। आज के इस फेस टू फेस आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत जी। कई मुद्दों पर उनसे बात करी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान क्यों छिटकता जा रहा है? देखिए, इसके पीछे का जो अभी ये जो सवाल बन रहा है वो आजम खां की वजह से बन रहा है। जी ये आजम खां नाराज है और शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है जी कि अगर नेताजी चाहते तो आजम खां जेल से बाहर आ जाते, अखिलेश यादव ने तो कोई कोशिश नहीं की और इस बिना पर ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम खिसक रहा है। तो पहले तो अभी मुझे लगता है कि कहना जल्दबाजी है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी से बाहर जा रहा है। जी लेकिन लोकसभा चुनाव के आते आते अगर समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को मजबूत नहीं रख पाती है, जी माने जो जो सपा ने गोलबंदी की थी ओबीसी पॉलिटिक्स की, जैसे जी ओम प्रकाश राजभर है, जयंत चौधरी है, केशव देव मौर्य है, जी स्वामी प्रसाद मौर्य है, और अगर इन लोगों को वो अपने साथ जोड़ करके नहीं रख पाते हैं तो ऑब्वियस है कि मुस्लिम वोट भी अखिलेश यादव से निकलेगा। उसने जो वोट किया वो बदलाव के लिए वोट किया था जी और ये उम्मीद की थी कि सरकार अखिलेश यादव की आएगी जी तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। अब उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जिस तरह की बुलडोजर के नाम पर प्रशासनिक उत्पीड़न हो रहा है मुसलमानों का, तो इस समय उसके लिए जीने का बहुत बड़ा सवाल है कि उसकी जिंदगी कैसे बचेगी, उसका व्यापार, उसकी और जो चीजें हैं वो कैसे सुरक्षित होंगी। जी तो इसके लिए 24 में वो ऐसे विकल्प की तलाश करेगा जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो और उस समय कांग्रेस पार्टी उसके खड़ी होगी या कोई और विकल्प आएगा तो वो उधर मूव करेगा। जी मुझे एक लगता है कि ये कहना भी जल्दबाजी है कि वो वहां से नाराज होकर निकल रहा है। अभी हाल में ही आपने भी देखा होगा कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण फिर इसके बाद शिवपाल आजम खान से मिलने जा रहे हैं। ये क्या सर संकेत किस चीज का दिया जा रहा है? क्या एक नया कुनबा तैयार हो रहा है या एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है जिसकी अगुवाई शायद शिवपाल यादव करेंगे? कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो देखिए, शिवपाल यादव इसकी अगुवाई करेंगे या ओम प्रकाश राजभर करेंगे ये तो आने वाले समय में तय होगा, लेकिन इससे एक बात का संकेत तो अवश्य लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो गोलबंदी की थी और जो विधानसभा चुनाव में लोग इनके साथ आए थे जी वो अब इनके साथ नहीं जुड़ के रह पा रहे हैं। जी अब इसमें अखिलेश यादव मुझे लगता है कि वो भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी की कुछ और महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सरकार में जाएंगे, जी ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव का जिस तरह का व्यवहार है जी वो जोड़ करके रखने में सक्षम नहीं है। वो जिसको भी जैसे उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर के आए लेकिन उनका क्या इस्तेमाल किया, जी चंद्रशेखर से उन्होंने मुलाकात की लेकिन चंद्रशेखर को क्या वो जोड़ पाए। ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने थोड़ा सा जिम्मेदारी भी दी लेकिन ओम प्रकाश राजभर की उसके बाद कितनी मुलाकातें हो रही हैं या आगे की क्या रणनीति है इस पर क्या कोई बातचीत हो रही है। तो जी अखिलेश यादव मुझे लगता है कि खुद ही संजीदा नहीं है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव के आसपास का जो घेरा है, घेराबंदी जो लोगों ने कर रखी है, मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ, उदय बीर सिंह जैसे हो गए, और एक अभिषेक मिश्रा हो गए, सुनील साजन हो गए, ये जितने लोग इनके नवरत्न हैं, ये क्या इनकी आंखों में पट्टी डाले बैठे हुए हैं जो अखिलेश यादव कई लोगों को अनदेखी उन्होंने की है? कैसे कैसे देखते हैं आप इसको? जो भी आप नाम ले रहे हैं उसमें राजेंद्र चौधरी और भी दो चार नाम जी आप जोड़ जी सकते हैं। जी एक जी वो सीतापुर वाला भदौरिया है। जी तो अनुराग भदौरिया। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि जो लीडर है वो निर्णय करता है ना कि हमें किसकी सलाह माननी है, किससे परामर्श लेना है, कौन हमारे इर्द गिर्द रहेगा। तो ये गलती इन नवरत्नों की नहीं है, ये तो चापलूस है। जी इन्हें तो अपनी कहीं दाल गलानी है तो ये तो अपना जो भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अखिलेश यादव क्या निर्णय ले पाने में सक्षम है या उन्हें कैसे लोग पसंद हैं। जी ये पसंद तो अखिलेश यादव की है, ये किसी और की थोड़ी है।
जी उदयवीर हो या सुनील साजन हो, वो अपने वजह से नहीं है, वो अखिलेश यादव की पसंद के कारण है वहाँ। अखिलेश यादव को चापलूस लोग पसंद है, जी वो गुमराह करते हैं, जो भी करते हो तो उससे क्या है, वो तो लीडर के ऊपर है। 2014, 2017, फिर 19, फिर 22, लगभग चार चार चुनाव अखिलेश यादव हारे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय बदलाव की जरूरत है? इसी में ही एक और मैं सवाल जोड़ता हूं उसी में, कि अखिलेश यादव को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो पद तो नहीं छोड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि पद छोड़ने पर भी कुछ हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह का पार्टी के भीतर जो परिवर्तन किया है, एक सेकंड लाइन नहीं है वहाँ। जी धर्मेंद्र यादव कमजोर है, शिवपाल यादव है नहीं वहाँ। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट भी जाएंगे तो भी समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। जी इसलिए सवाल अब उनके हटने का नहीं है, सवाल ये है कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या अखिलेश यादव चुनाव को लेकर के संजीदा हैं? क्या वो जूझने की क्षमता रखते हैं? क्या वो जन पक्षधर राजनीति करना पसंद करेंगे, या सिर्फ वो एक तरह से जो कंफर्ट जोन है उसमें ही रहना पसंद करेंगे? मुझे तो जो लगता है कि वो केवल कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर रहे हैं, उन्हें संघर्ष नहीं करना है। वो दलितों पर कोई अत्याचार होता है या मुसलमानों पर जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं, वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो शादियों में शिरकत कर रहे हैं। जी 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 सर, इफ्तार पार्टी में उसी पर एक सवाल है कि अखिलेश यादव अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजते हैं, ना कि खुद जाते हैं ऐसे देखिए, जगहों। लोग जो कहते जी हैं, मैं जी लोगों की बात दोहरा दे रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जी लेकिन वो लगता तो ऐसे। ये लोग कहते हैं कि साहब ये तो राजा साहब बने हुए हैं, अपने दरबार में किसी पीड़ित को बुलाते हैं और उसको 1-2 लाख रुपए की चेक दे करके अपना उत्तरदायित्व मान लेते हैं कि हमने पूरा कर दिया। जी राजनीति जो है वो इससे नहीं चलती है कि आप दरबार में अपने किसी को दूध को भेज करके उसको बुला लें। आप वहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, आप दुख दर्द उनका बांट रहे हैं, इससे ज्यादा निर्णय होता है या इससे ज्यादा लोगों को जुड़ाव महसूस होता है। तो ये अखिलेश यादव का बहुत, ये कहिए ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला ये कदम है। जी जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उनके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, तब तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अब खड़ी नहीं हो सकती। मतलब 24 घंटे की राजनीति अखिलेश यादव को करनी होगी अब? नहीं, 24 घंटे तो ये फिनोमेना या जो भी जुमला है मैं उसको तो नहीं कहूंगा, जी जी लेकिन अखिलेश यादव अगर 6 घंटे भी सक्रिय रहते हैं तो बहुत है। जी जी लेकिन वो तो अब 6 घंटे भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनका हार का कारण भी सर यही रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले। आखिरी के 3 या 4 महीनों में ही उन्होंने जो रैलियां करी, वही उसी का असर दिखा है ये। हाँ, ये एक व्यक्तित्व की कमजोरी आप कह सकते हैं कि उनको केवल चापलूस और जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं वही पसंद है। वो उनको 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बना चुके थे और वो खुद भी महसूस कर रहे थे कि हम बन चुके हैं। जी जी तो उनको नहीं लगा कि हमको लोगों के बीच में जाना चाहिए। लोग उनको तो मना ही दे रहे हैं। अखिलेश यादव का बहुत बड़ा नाम है और अखिलेश यादव नाम पर वो ब्रांड हो चुके हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है। तो ये जो गलतफहमी का शिकार हुए वो, और ताज्जुब ये है कि चुनाव हारने के बाद भी इसी बात को वो दोहरा रहे हैं। अभी भी वो यही समझ रहे हैं। उनको जो जवानी कुर्बान गैंग उनके आसपास रहता है जी वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। उनके कान में शायद वो आवाज ही गूंजती रहती है, भैया तुम्हारे नाम जवानी कुर्बान। जी तो इससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके व्यक्तित्व की कमजोरी है कि उनको आलोचना नहीं पसंद है। कोई अगर उनकी कमी को बताता है तो वो नहीं पसंद है, उनको सिर्फ प्रशंसा पसंद है। राजनीति केवल प्रशंसा से नहीं चलती, आपको आईना दिखाने वाला आदमी चाहिए। तो जो लोग बात कर रहे हैं, जो अखिलेश की आलोचना कर रहे हैं, वो अखिलेश का बुरा नहीं चाह रहे, वो इनका दरअसल भला चाहते हैं। लेकिन इनको ये लगता है कि हमारे भला चाहने वाले लोग वो हैं जो हमारी चापलूसी कर रहे हैं। जी तो ये व्यक्तित्व का फेर है ना, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब ये राजनीतिक रूप से बहुत कोई परिपक्व कदम उठाएंगे। अब तो इसकी उम्मीद भी नहीं बची है।